संगत जी, आज 20 दिसंबर का दिन है और आज बाबा जी का डेरे में सवाल जवाबों का सेशन था। और आज क्वेश्चन आंसर के सेशन में बाबा जी से कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए जिनको बाबा जी सुनकर शांत हो गए। आइए आगे की वीडियो में जानते हैं कि आज किस प्रकार के सवाल जवाब बाबा जी के साथ इस सेशन में हुए। आज जब बाबा जी सवाल जवाबों के वक्त स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा। फिर उसके बाद बच्चों के द्वारा शब्द पढ़ा गया, साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वाल मुखड़ा मोड़। फिर उसके बाद श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द पढ़ा गया जो था, खूब 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 तेरो नाम। फिर उसके बाद श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द पढ़ा गया जो था, तू बेअंत को बिरला जाने। फिर ये शब्द पढ़े जाने के बाद सवाल जवाबों का सेशन शुरू हुआ। पहला सवाल सिमरन पर किया गया। कहा कि बाबा जी, मेरा सिमरन नहीं चलता। बाबा जी, मैं जब भी सिमरन पर बैठता हूँ मुझसे सिमरन नहीं होता। इस सवाल पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमने अपने सिमरन को चलाने की कोशिश करनी है। और बाबा जी ने इस सवाल पर बच्चे के उदाहरण देते हुए समझाया कि देखो बेटा, अगर हमें बच्चा कह दे कि मेरा आज स्कूल जाने को मन नहीं करता, तो क्या हम उसे ये कह देते हैं कि तुम आज स्कूल ना जाओ? बाबा जी ने समझाया कि देखो, हम उसे जैसे तैसे कर कर स्कूल जरूर भेजते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसकी पढ़ाई जरूरी है। और बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमने अपने मन को इसी प्रकार सिमरन करने की आदत डालनी है। फिर इसके बाद एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, आपने हमारा बहुत साथ निभाया है, आपने मेरे बच्चे को दूसरा जन्म दिया है। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, करने कराने वाला वो मालिक है। फिर वो बीबी डिप्रेशन की बात करने लगी। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ये समझना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या। बाबा जी ने कहा कि देखो, जब हम अपने ऊपर ज़्यादा बोझ डाल लेते हैं, जब हमारे मन की रफ्तार ज़्यादा तेज हो जाती है, तब हम इस बात को डिप्रेशन कहते हैं। फिर उसी बीबी ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मुझसे सहारे के बिना नहीं बैठा जाता। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें जैसे कैसे कर कर अपने मन को अपनी भक्ति में लगाना है, बैठने की कोशिश करनी है। आप सहारे के साथ बैठ सकते हो क्योंकि हमारा मन हमें हर वक्त किसी न किसी दुविधा में पाता रहता है और हमने इस मन को भक्ति के साथ लगाना है। और इस सवाल पर बाबा जी ने एक बहुत ही गहरी बात फरमाई। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जिस काम में हमारा मन लगता है वो काम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और जिस काम में हमारा मन नहीं ना लगता और वो काम हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं हमें बैठते हुए या फिर करते हुए कितना समय हो गया है। फिर आगे एक भाई ने सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी, जो हम सिमरन करते हैं उसका हमें फ़ायदा मिलता है, और जो हम सेवा करते हैं ये दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। क्या बाबा जी, बिना सिमरन के हम सेवा से ही मुक्ति हासिल कर सकते हैं? उसने कहा, बाबा जी, अकेला सिमरन को ही मुक्ति का साधन क्यों माना गया है, किसी और को क्यों नहीं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम जो सेवा करते हैं ये अपने मन को झुकाने के लिए करते हैं, और जब हमारा मन झुका होता है तब हमारा माहौल बनता है, और जब माहौल बना होगा तब ही हम भजन सिमरन कर सकते हैं। और वो भाई आगे फरमाने लगा कि बाबा जी, मेरा मन नहीं लगता, क्या सेवा कर कर ही मुक्ति हासिल नहीं हो सकती? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें गिनती नहीं करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा कि हम बहुत से जन्म भी ले लें तब भी हम भजन बंदगी को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो कुछ भी हासिल होना है वो उसकी दया मेहर से हासिल होना है। और बाबा जी ने फरमाया कि जे जो हम भजन सिमरन भी कर पा रहे हैं ये भी उसकी दया मेहर से कर पा रहे हैं। फिर आगे सवाल पूछा गया कि बाबा जी, हमारे घर पर माता जी हमेशा नहाती रहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि चलो सत्संग में चलें या फिर सेवा पर चलें, वो आते नहीं हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि उनके मन की अवस्था क्या है।
फिर वो व्यक्ति आगे कहने लगा कि बाबा जी, हमें उनको फोर्स करना चाहिए सत्संग में आने के लिए। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें खुद अच्छे इंसान बनना है और उनकी सेवा करनी है। जब उन्हें अच्छा लगेगा तो वो अपने आप सेवा में, सत्संग में आएंगे। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं जब भी भजन स्मरण करती हूँ तब हमें हजूर जी दिखाई देते हैं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि देखो बेटा, बूढ़ों के दर्शन करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास जवान बैठे हैं। इस बात पर संगत मुस्कुराने लगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा मन बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर मन के ऊपर चिंता बढ़ जाती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब ना हम अपने मन के ऊपर बोझ डाल लेते हैं तब हमारा मन ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, क्या ज़्यादा सोचने से किसी मुसीबत का हल हुआ है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, किसी भी मुसीबत का हल तब ही होगा जब हम करनी करेंगे। बिना करने से किसी भी मुसीबत का हल नहीं हो सकता। और बाबा जी ने आगे बताया कि देखो बेटा, हमें अपने ऊपर बोझ सिर्फ उतना ही डालना चाहिए जितना हम सह सकते हैं। फिर उसी ने आगे प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या हमें झूठ बोलकर नामदान लेना चाहिए। घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी बुरी आदतें छूट जाएंगी अगर तुम नामदान ले लोगे। अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, क्या मैं झूठ बोलकर नामदान ले सकता हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, बेशक हमें किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, पर जहाँ पर हमें माँ बाप कह रहे हैं कि तुम्हें नामदान ले लेना चाहिए, तो बेटा हमें अपने माँ बाप के कहने के अनुसार नामदान नहीं लेना चाहिए। बेशक वो आपको ठीक बोल रहे हैं, पर हमने नामदान तभी लेना है जब हम उसे निभा पाएंगे। नामदान को हमने खुद निभाना है और इसे हमें बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप मुझे कोई ऐसा एक लफ्ज़ बोल दो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँ और उसे हमेशा याद रख पाऊँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, कौन सा शब्द, हमें तो अपनी ज़िंदगी में उस मालिक के दायरे में रहने की कोशिश करनी है। फिर आगे किसी ने बाबा जी को सवाल किया कि बाबा जी, जो हम बुरे कर्म करते हैं क्या वो मालिक की मर्जी के अनुसार होते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि नहीं, ये कर्म हम अपनी मर्जी से करते हैं और इनका हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। और इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम छोटी सी खुशी के लिए कोई ऐसे कर्म करते रहें जिनका हिसाब किताब हमें बहुत लंबे समय तक देना पड़े, तो ऐसी बात का हमें क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए हमें सभी कर्म सोच समझ के साथ करने चाहिए। अगर हम कर्मों को सोच समझ कर नहीं करेंगे तो इनका बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा, किसी और को नहीं। फिर आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त नॉनवेज खाता है, क्या बाबा जी मुझे उसके साथ अपनी दोस्ती रखनी चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जहाँ पर ना दोस्ती की बात आती है वहाँ पर हमें परख नहीं करनी चाहिए। उसने नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, ये तो उसकी मर्जी है। आप देखो, अगर किसी को ज़बरदस्ती नॉनवेज खाने से मना करोगे तो उसे कैसा लगेगा। बाबा जी ने कहा कि अगर ये सोचकर देखो, वो तुम्हें कहे कि तुम भी नॉनवेज खाना शुरू कर दो तो तुम्हें कैसा लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना है। फिर आगे बाबा जी को सवाल पूछा गया कि बाबा जी, हमें ये कैसे मालूम होगा कि हम नामदान के लिए तैयार हो चुके हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, इसके लिए तो हम कभी भी तैयार नहीं हो सकते। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, इसके लिए तो हमें खुद ही तैयार होना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि देखो, अगर हमने कोई दरिया पार करना है, बिना किसी सहारे से उस दरिया को पार नहीं कर सकते और इस चीज़ को निभाना हमें खुद पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति बाबा जी को कहने लगा, फिर मैं किसी बुजुर्ग को पूछूंगा
कि मुझे नामदान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें सलाह किसकी लेनी है। बेशक हम किसी बुजुर्ग से पूछ लें, बेशक हम किसी और से पूछ लें, जी हमें देखना है कि हम उस चीज़ को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। और बाबा जी ने कहा कि इसीलिए अगर हम निभा सकते हैं तभी हमें नामदान लेना चाहिए। फिर उसी व्यक्ति ने बाबा जी को आगे सवाल किया कि बाबा जी, जो हमारी ज़िंदगी के फैसले हैं, इनको हम आसानी से कैसे निभा सकते हैं। इसका जवाब बाबा जी ने थोड़ा हंसी में टाल दिया। बाबा जी ने कहा कि आप अच्छे बेटे बन सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हो, पर अच्छे पति कभी नहीं बन सकते। बीवी ने तो हमेशा कहना है कि तुम अच्छे नहीं हो। बाबा जी ने कहा कि अच्छे पति बनना सबसे मुश्किल काम है, बाकी सब कुछ आसान है। बाबा जी के ये वचन सुनकर संगत हंसने लगी। फिर आगे सवाल किया गया कि बाबा जी, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जो हमें मालिक से दूर करे वो चीज़ अच्छी नहीं है, और जो चीज़ हमें मालिक की ओर लेकर जाए वो चीज़ अच्छी है। और संगत जी, इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप इस प्रकार की वीडियोस सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें